ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। आज हम बात करेंगे सोमती अमावस्या की। इस बार की सोमती अमावस्या में क्या खास है और अमावस्या तिथि पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए और क्या ऐसा कार्य है जो हमें अमावस्या तिथि पर नहीं करना चाहिए। सोमती अमावस्या पर स्नान का क्या समय है, वह सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सोमती अमावस्या तिथि की। इस साल 2023 की पहली सोमती अमावस्या है, जो 20 फरवरी दिन सोमवार को है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान, जप, तप करने की परंपरा है। साथ ही पितरों को भी तर्पण और दान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमती अमावस्या की तिथि पर काल सर्प दोष और पितृदोष, इनसे मुक्ति के लिए उपाय भी किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के योग बनते हैं। इस बार सोमती अमावस्या तिथि का जो आरंभ है वह 19 फरवरी रविवार को शाम को 4:18 से शुरू हो जाएगा और इस तिथि का जो समापन है वह 20 फरवरी सोमवार को दोपहर 12:35 तक रहेगा। और सोमती अमावस्या के दिन पूरे दिन पंचक रहेंगे। अब जानते हैं सोमती अमावस्या पर स्नान और दान का शुभ समय। सोमती अमावस्या के दिन अमृत काल जो है वो सर्वोत्तम मुहूर्त है। सुबह 6:56 से सुबह के 8:20 तक। इस मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे शुभ है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त से भी स्नान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन तीर्थ स्थलों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग स्नान करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह के 6:05 तक है। तो ये तो बात हो गई सोमती अमावस्या की तिथि की और उसके स्नान के शुभ समय की। अब बताते हैं कि इस बार सोमती अमावस्या पर जो विशेष योग बन रहे हैं वो कौन से हैं। इस बार 2 विशेष योग बन रहे हैं, एक है परिधि योग और एक है शिव योग। परिधि योग में दुश्मन परास्त होते हैं और शिव योग में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और साधना की जाती है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रखा है, समस्याएं पैदा कर रखी हैं, तो परिधि योग आपके लिए लाभदायक है। सोमती अमावस्या पर स्नान दान के बाद परिधि योग में आप अपने विरोधियों और शत्रुओं के खिलाफ कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस योग के स्वामी शनिदेव हैं। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है, विजय प्राप्त होती है। शिव योग को भक्ति और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सोमती अमावस्या के दिन आप इस योग में अपने इष्ट देव की साधना या ध्यान करते हैं या फिर जप करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। शिव योग ध्यान और समाधि के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो सोमती अमावस्या पर आप कुछ भी दान कर सकते हैं, परंतु पितरों को तृप्त करने के लिए इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिटते हैं और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में शुभ तिथियों में स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। सोमती अमावस्या के दिन आप पितरों के निमित्त कुछ दान कर सकते हैं, तो आपके नाराज पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने वंश की तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। सोमती अमावस्या पर कुछ विशेष दान हैं जिनको महादान कहा जाता है, तो उन्हीं महादान की बात करते हैं। सोमती अमावस्या पर पितरों के लिए किए जाने वाले दान, पहला होता है वस्त्र का दान। जिस प्रकार से मनुष्यों को
मौसम के अनुसार कपड़ों की ज़रूरत होती है। सर्दी गर्मी से बचने के लिए उसी तरह हमारे पितरों को भी होती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। इस वजह से आप सोमती अमावस्या पर अपने पितरों के लिए वस्त्रों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार धोती और गमछे का दान करना चाहिए। अब दूसरा दान है चांदी की वस्तुओं का दान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितरलोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस वजह से आप पितरों को चांदी से बनी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे वे प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब तीसरा दान आता है दूध और चावल का दान। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुओं जैसे दूध और चावल का भी दान कर सकते हैं। इस दान से नाराज पितर खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और वंश की वृद्धि होती है। चौथा दान आता है काले तिल का दान। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आप अपने पितरों को ध्यान करते हुए काले तिल का दान करें। अन्य वस्तुएं जो भी आप दान करना चाहते हैं वह साथ में दान करें। इस दौरान हाथ में तिल लेकर दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह कहती है कि ये वस्तुएं हमारे पितरों को प्राप्त होती हैं, वह अपने वंश से प्रसन्न रहते हैं। अब पांचवा दान आता है भूमि का दान। यदि आप इतनी क्षमता रखते हैं, क्षमतावान और संपन्न हैं, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या या पितृपक्ष में भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को महादान में सबसे बड़ा दान माना जाता है। बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए भूमि का दान किया जाता है। तो ये तो थे वो 5 विशेष दान जिनको महादान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सोमती अमावस्या के महत्व की। तो वास्तव में सोमती अमावस्या का महत्व महाकाव्य महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा ज्येष्ठ पांडवों यानी कि युधिष्ठिर को बताया गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को कुरु पांडव वंश की चिंता सता रही थी, उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए राजवंश का कायाकल्प करने के बारे में सलाह लेने के लिए भीष्म पितामह से संपर्क किया। भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को सोमती अमावस्या व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी कोई सोमती अमावस्या व्रत का पालन करेगा उसे दीर्घायु और कुलीन संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने युधिष्ठिर से यह भी कहा कि पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाने से भक्तों को उनकी विभिन्न समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यह भी कहा जाता है कि सोमती अमावस्या पर पवित्र गंगा जी में स्नान करने से हमारे मृत पूर्वजों को शांति मिलती है और हमारे सभी दुख और पाप धुल जाते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार पीपल के पेड़ को भी बहुत पवित्र माना जाता है। सोमती अमावस्या के शुभ दिन पर पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कुछ और विशेष उपायों की। सोमती अमावस्या पर पितृदोष दूर करने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ को मीठा जल, मिठाई या खीर और जनेऊ अर्पित करना चाहिए। आपको पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और अपने ज्ञात और अज्ञात पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। इस दिन कौओं को रोटी खिलाने का भी बहुत लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं, अतः सोमती अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें और इस दिन गाय को 5 फल दें। अपने भोजन का पहला निवाला पितरों के नाम से गाय को अर्पित करें। इस दिन गरीब बच्चों को भोजन का दान करना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सोमती अमावस्या पर व्रत रख सकते हैं। प्रातःकाल पीपल के वृक्ष की पूजा करें और इस दिन मौन साधना यानी कि चुप रहना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। शनि मंत्रों का जाप भी किया जाता है। कुछ मंत्र इस प्रकार हैं जिनको आप सोमती अमावस्या के दिन जप कर सकते हैं। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः।
ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिने सन्निधि कुरु। और गायत्री मंत्र का जाप भी शुभ फल देता है। सोमती अमावस्या के दिन काल सर्प दोष के लिए भी उपाय किया जाता है। सोमती अमावस्या के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा को विधि विधान के साथ करें, उनका रुद्राभिषेक करें। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर जाकर चांदी के बने हुए नाग नागिन के जोड़े की पूजा करें। फिर उस नाग नागिन के जोड़े को नदी की धारा में प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से न सिर्फ काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अन्य उपाय सोमती अमावस्या पर विशेष रूप से किए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। जीवन में चल रही कष्ट और परेशानियों से मुक्ति के लिए सोमती अमावस्या की तिथि पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजा में तुलसी जी को जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर सुहाग का सामान भी उन्हें अर्पित करें। फिर श्री हरि मंत्र का जप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पितरों के नाम पर दान और पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही मुसीबतें दूर होती हैं और धन समृद्धि में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा 108 बार करें। उपाय को करने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद महिलाओं को मिलता है। वहीं सोमती अमावस्या की रात्रि में किसी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 सिक्का डालने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और आर्थिक मजबूती आती है। वहीं इस दिन एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर लाल रंग का धागा लपेटते हैं। अब अपनी मनोकामना कहते हुए इसे पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं कि सोमती अमावस्या पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। सोमती अमावस्या पर ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। अमावस्या के दिन अपने पितरों का अनादर ना करें। अमावस्या स्नान के बाद पितरों को जल का तर्पण देना ना भूलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरलोक में पानी की कमी होती है, इसीलिए पानी से तर्पण किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय, कौए, कुत्ते आदि को दिए गए भोजन से पितरों को उनका अंश प्राप्त होता है। इस कारण से अमावस्या के दिन आप इन जीवों को कष्ट न पहुंचाएं। जो भी भोजन बनाएं उसका एक हिस्सा इन जीवों को अवश्य दें। वह अंश पितरों को प्राप्त होने से वे प्रसन्न होंगे। अमावस्या के दिन पितर अपने वंश के द्वारा तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध दान आदि की प्रतीक्षा करते हैं। जब उनको वह प्राप्त नहीं होता तब वह दुखी होते हैं और श्राप भी देते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है। अमावस्या के दिन आप मांस, मदिरा, तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें। यह आपकी उन्नति में बाधा डालती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। तो यह तो थी एक छोटी सी जानकारी सोमती अमावस्या तिथि के बारे में और उस पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। ये सभी जानकारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी जा रही है। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे।